अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आपके 6 नंबर वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आपका क्या है, जितने भी आपके अनुसार में 6 नंबर के प्रश्न आए हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो आपका पहला भी देख लीजिए, समीकरण वाला प्रश्न भी आपका क्या है 6 नंबर में पूछा हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कहा है कि निम्नलिखित समीकरणों की युग्म को हल करिए। आपको यह नहीं कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करें, विलोपन विधि से हल करें, यह चीज़ नहीं कह रहा है। तो आप फ्री है, चाहे जो भी विधि आप लगा सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, इसको चलिए समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो हम 4 को उधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर लिख देंगे 4। समीकरण नंबर क्या कर देंगे 3 कर देंगे। इसको भी बैलेंस कर लेते तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो 2 क्या हो जाएगा 9x माइनस इधर आएगा तो 2y बराबर 7। समीकरण नंबर कितना बन जाएगा 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। अब देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, समीकरण 3 में क्या है 3x है, यहाँ क्या है आपका 9x है। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें यहाँ भी 9 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 चौके 12। समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 में भी 3x, समीकरण 5 में भी 3x, दोनों को आपस में क्या करेंगे घटा देंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटाने पर, तो 4 क्या है 9x माइनस 2y बराबर 7, और अगला क्या है 9x माइनस 15y बराबर 12। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे क्या, चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस माइनस कट गया। 15 में से 2 घटा देंगे प्यारे बच्चों, आ जाए कितना 13y। 12 में से 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा -5, कितना आ जाएगा -5। तब y बराबर लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा -5/13। y का तो मान निकल गया। अब इस y का मान हम क्या करते हैं, समीकरण किस में रख देते हैं, चलिए 2 में रख देते हैं। किस में रखते हैं 2 में। तो लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 9x है प्यारे बच्चों, क्या है 9x है, 9x बराबर 2y प्लस 7। तो 9x बराबर 2 गुणे y का मान हो गया क्या -5/13 और प्लस 7। तब 9x बराबर हो जाएगा 5 दूना 10 -10 और प्लस 13 सते 91 बटा कितना 13। या प्यारे बच्चों 9x बराबर हम लिख देंगे क्या, 91 में से 10 घटा देंगे आ जाएगा 81। तो बन जाएगा आपका क्या 81/13। 9 एक कम 9, 9 9 81। तो x बराबर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 9/13। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगी x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। क्या कह रहा है कि एक मंदिर है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। भवन के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, मंदिर के शीर्ष से
सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मतलब कहने का मंदिर के ऊपर से भवन के ऊपर का सिरा देख रहे तो कितने अंश कोण बना रहा है 30 अंश का, तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। जब हम क्या कर रहे हैं मंदिर से भवन के न्यायी को देख रहे हैं, नींव को देख रहे हैं, तो 45 अंश कोण बन रहा है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 5 कोष्ठक में 3 प्लस करड़ी में 3 मीटर है। तो चलिए तो लिखेंगे क्या हल, क्या लिखेंगे हल। तो चलिए यहाँ हम मान लेते हैं एक क्या है हमारा यह मंदिर है जिसकी ऊंचाई कितनी हो गई 15, इधर हमारा यह क्या है भवन है। तो यह हमारा चित्र बन जाएगा, यह हमारा हो गया 15 मीटर। मीटर यहाँ से इसका जो अवनमन कोण बन रहा है, सॉरी उन्नयन कोण बन रहा है 30 अंश का बन रहा है। कितना बन रहा है 30 अंश का, और जो अवनमन कोण बना रहा है 45 अंश का बना रहा है, 45 अंश का। तो यह भी कितना हो गया 45 अंश। इसको नाम दे देंगे A, B, C, D और E। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, क्या करना है कि सिद्ध करना है क्या कि भवन की ऊंचाई इतना है। तो हमें पूरा भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको हम मान लेंगे प्यारे बच्चों क्या h मीटर, क्या मानेंगे h मीटर मानेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं तो है क्या। तो लिखेंगे पहले हम, चलिए त्रिभुज क्या ले लेते हैं ABC ले लेते हैं। तो लिखेंगे क्या हल, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC लेंगे तो कितने अंश कोण बन रहा है 45 अंश का। तो लिखेंगे क्या tan 45 अंश बराबर लंब, लंब हो जाए क्या आपका AC और बटे आधार AB। तो कहने का मतलब 15, सॉरी, और इसको बच्चों हम मान लेंगे क्या x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x। तो 15 बटे x, tan 45 मान 1 बराबर 15 बटे x, तिरछा गुणा कर दीजिए तो x बराबर आ जाएगा 15 मीटर। प्यारे बच्चों जब 15 आ गया तो ये 15 था क्या AB का मान था, AB बराबर कितना हो गया 15 मीटर। जब AB 15 हुआ CD भी वही होगा, तो लिखेंगे क्या AB बराबर CD बराबर 15 मीटर। ठीक है, अब चलिए हम आगे क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज लिखेंगे क्या CDE में, क्या लिखेंगे त्रिभुज CDE में। तो लिखेंगे क्या त्रिभुज CDE में, क्या लिखेंगे CDE में। तो क्या लिखेंगे tan 30 अंश लिखेंगे, क्या लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब बटा क्या हो जाएगा आधार। तो लंब यहाँ बन जाएगा h, आधार हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या कितना आया, यही आया आपका यहाँ पे 15 बन जाएगा। तो tan आपका 30 अंश का मान क्या होता है 1 बटा करड़ी में 3 बराबर h, और यहाँ बन जाएगा 15। इसका गुणा इधर कर दीजिए, या h बराबर हो जाए 15 बटा करड़ी में 3, परमेयीकरण कर दीजिए, करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3। तो हो जाएगा क्या h बराबर 15 करड़ी में 3 बटा बन जाएगा 3, 3 एक कम 3, 3 पचे 15। तो आ जाए प्यारे बच्चों h बराबर 5 करड़ी में 3। अब चलिए तो भवन की ऊंचाई BE निकाल लीजिए। तो लिखेंगे क्या भवन की ऊंचाई BE बराबर हो जाएगा क्या BD प्लस DE। तो हो जाएगा क्या BD प्लस DE। BD का मान तो प्यारे बच्चों 15 है, और इसका मान आ गया 5 करड़ी में 3। चलिए 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो 5 तिहाई 15 और बन जाए करड़ी में 3, हो जाएगा मीटर। यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब इसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ।
अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 25 आपका क्या कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो कह रहा है क्या चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर एग्जामिनर प्रश्न दिया भी तो इतना सिंपल दिया कि उसका खुद ही दिमाग नहीं काम कर रहा था प्रश्न हम दे क्या दे। उसको देना भी था तो इतना सिंपल प्रश्न दिया कि उसका खुद भी दिमाग नहीं काम कर रहा था। 6 नंबर में उठा के इसको पटक दिया, जिसका कोई प्रश्न का वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। 6 नंबर का प्रश्न 6 लाइन का भी नहीं है। ठीक है, मतलब बस क्या है कि प्रश्न पाए कॉपी पेस्ट करवा दिए, भैया ले जाइए, बात खत्म। कुछ भी नहीं। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है। क्या कहा कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे दिया, केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहे। हम चित्र बना के आपको 1 सेकंड में बता देंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। यह आपका हो गया वृत्त, यह हो गया केंद्र। यहां से क्या है, केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, इसका त्रिज्या हो गया 21 सेंटीमीटर। यह हो गया O, यह हो गया A, यह हो गया B। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहां अब देखिए हमें कह रहा है क्षेत्रफल बताइए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए इसका जरूरत नहीं है, इस चीज का जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, इस चीज को बनाने का जरूरत हमारा नहीं, बस इतना ही। अब हमें कह रहा है त्रिज्य खंड, इसको A मान लिए, B मान लिए, O मान लिए। तो देखिए लिखेंगे क्या, दिया है, दिया है, क्या दिया है, थीटा बराबर 60 अंश दिया है, और क्या दिया है, R बराबर 21 सेंटीमीटर दिया है। थीटा बराबर 60 अंश, R बराबर 21 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थीटा का मान लिख दीजिए 60 अंश बटे 360, पाई का मान 22/7, R का मान 21 गुणे 21। 60 × 9 60, 60 छक्का 360, 7 × 9 7, 7 तिरिक 21, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 11 दूना 22। गुणा कर दीजिए, 11 × 9 11, 11 दूना 22 और 1 हासिल 23। किस में दिया था भैया, सेंटीमीटर दिया था, तो इसलिए हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बताइए 6 नंबर का उनको प्रश्न देना था। अगर इसको चित्र बनाए तो चित्र कितना होगा, मान लीजिए चित्र का लाइन छोड़ दीजिए, हल करने का लाइन देखेंगे। दिया है मतलब 1 लाइन में हो गया, 2 लाइन इसको हो गया, बात खत्म। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, कुल मिला के 4-5 लाइन का सवाल था। और 6 नंबर में इसको बेवजह फालतू पटक दिए। ठीक है, पटके प्रश्न को अच्छी बात है, क्योंकि कुछ बच्चे जो आपके थोड़ा कमज़ोर हैं उनके लिए भी प्लस होगा, इसलिए आपके इस दृष्टि से क्या है, अच्छा है। बाकी 6 नंबर लाए आपका प्रश्न नहीं है। तो अब अगर आपको हमारा वीडियो प्यारे बच्चों अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।